गंगा मैया के किनारे पहाड़ों की गोद में बसा शांति कुंज उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। शांति कुंज आश्रम भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। शांति कुंज आश्रम अपनी विचारधाराओं, शांत वातावरण तथा निशुल्क सेवाओं के लिए देश विदेशों में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शांति कुंज आश्रम से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी ही धार्मिक वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। शांति कुंज आश्रम उत्तराखंड के हरिद्वार में रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है तथा हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। आपको शांति कुंज जाने के लिए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी से भी काफ़ी ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। शांति कुंज आश्रम 200 एकड़ में फैला हुआ है। इस आश्रम में 5 मुख्य गेट बनाए गए हैं। आश्रम का गेट नंबर 5 तथा गेट नंबर 3 श्रद्धालुओं के प्रवेश तथा निकास के लिए बनाया गया है। आश्रम के गेट नंबर 4, गेट नंबर 2, गेट नंबर 5 हरिद्वार ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर स्थित हैं, जबकि आश्रम का गेट नंबर 1 तथा गेट नंबर 3 सप्त सरोवर मार्ग की साइड में स्थित हैं। रेलवे स्टेशन तथा हर की पौड़ी से शांति कुंज आने के लिए ऑटो रिक्शा आपको गेट नंबर 5 या गेट नंबर 3 पर छोड़ेगा। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से शांति कुंज आश्रम आ रहे हैं, उस स्थिति में आपको शांति कुंज आश्रम के लिए गेट नंबर 5 से एंट्री करनी होगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की गाड़ी की एंट्री और एग्जिट गेट नंबर 5 से ही होती है। इसका बड़ा कारण है कि गेट नंबर 3 के पास कोई भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी वाहन नहीं है तो उस स्थिति में आप गेट नंबर 3 या गेट नंबर 5 से एंट्री कर सकते हैं। आश्रम के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास पहचान पत्र होना आवश्यक है। पहचान पत्र में जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि आपके पास होना आवश्यक है। पहचान पत्र दिखाकर आप गेट से गेट पास ले लेंगे। अगर आप ग्रुप में शांति कुंज आश्रम जा रहे हैं तो सभी को गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप से किसी एक बंदे को गेट पास लेना होगा। उसी गेट पास के ऊपर ग्रुप मेंबर्स की संख्या लिख दी जाती है। अगर आप अपने वाहन के साथ शांति कुंज आश्रम में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको आश्रम के गेट नंबर 5 से ही एंट्री करनी होगी। इस स्थिति में आप गेट नंबर 5 के पास स्थित पूछताछ कक्ष से अपने वाहन का गेट पास ले लेंगे। आपको वाहन का गेट पास लेने के पश्चात आपको अपना गेट पास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वाहन का गेट पास अवश्य ले लें, क्योंकि बिना गेट पास के आपका वाहन शांति कुंज आश्रम से बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको एंट्री करते समय गाड़ी का गेट पास ध्यान से ले लेना चाहिए। इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम में गाड़ी के साथ या बिना गाड़ी के एंट्री कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो में मैं आपको शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क रहने तथा खाने की पूरी जानकारी दूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा, जो कि पिछले 98 साल से लगातार चल रहा है। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम में घूमने के पर्पज से आए हैं तो शांति कुंज आश्रम में घूमने के लिए कई पवित्र क्षेत्र तथा साधना मंदिर बनाए गए हैं। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर आप आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियां भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम में रात्रि विश्राम के पर्पज से आए हैं तो उस स्थिति में आप गेट नंबर 5 के पास स्थित स्वागत कक्ष जाकर रूम्स का स्टेटस पता कर सकते हैं। वैसे शांति कुंज आश्रम के अंदर रूम्स खाली ही रहते हैं। कभी कभी कार्तिक स्नान तथा सावन के महीने में आश्रम के सभी रूम्स फुल होते हैं। आश्रम के अंदर रात्रि विश्राम के लिए श्रद्धालुओं को निःशुल्क रूम देने की प्रक्रिया स्वागत कक्ष में ही पूरी होती है। यहाँ पर आपको निःशुल्क रूम लेने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए सभी श्रद्धालुओं के पास अपना अपना ID कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। फॉर्म भरने के पश्चात स्वागत कक्ष में ही आपकी वीडियो स्कैनिंग होती है। ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के पश्चात आपको एक पर्ची दे दी जाएगी। उस पर्ची में ब्लॉक तथा रूम का नंबर लिखा होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आश्रम के अंदर लड़कों के ग्रुप को रूम नहीं दिया जाता है और अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको जेमिनी शेड में रात्रि विश्राम करना होगा। जेमिनी शेड एक बड़ा सा हॉल है जिसमें लगभग 500 व्यक्ति रात्रि विश्राम करते हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल फ्री में रात्रि विश्राम के लिए रूम तथा हॉल मिल जाएगा। आपको आश्रम के किसी भी रूम तथा हॉल में रजाई, गद्दे तथा कंबल की व्यवस्था नहीं होती है। आपको रात्रि विश्राम के लिए रजाई, गद्दे तथा कंबल रजाई गद्दा स्टोर से ही लेने होंगे। आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर गीता भवन के नीचे बना हुआ है। इस स्थान पर आपको रजाई, गद्दे तथा कंबल की धुलाई का पैसा देना होगा, जो कि 5 रुपये प्रति रजाई या गद्दा है। आश्रम से वापस जाते समय आपको रजाई तथा गद्दे वापस रजाई गद्दा स्टोर में ही जमा करने होंगे। शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी है। आश्रम के गेट नंबर 3 के पास भगवती भोजनालय स्थित है। भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज के स्टाफ तथा शांति कुंज आने वाले सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है। भगवती भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। भगवती भोजनालय को दोपहर के समय साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है। भगवती भोजनालय में भोजन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल भोजनालय के बाहर बने जूता स्टैंड में रखने होंगे। अभी आप भोजनालय के बाहर बनी पानी की टंकियों पर हाथ धुलकर भोजनालय के अंदर प्रवेश कर लेंगे। भोजनालय के गेट के पास ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे में प्लेट तथा गिलास रखे रहते हैं। आप वहां से अपनी प्लेट तथा गिलास लेने के बाद आप उनको धुल सकते हैं। भोजनालय के अंदर भोजन के साथ पानी को नहीं परोसा जाता है। अगर आपको भोजन करते वक्त पानी पीने की आदत है तो आप अपने साथ गिलास में पानी अवश्य लेकर जाएं। दोस्तों, इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय के शेड के नीचे पहुंच जाएंगे। अभी आप भगवती भोजनालय में बनी पंक्तियों में बैठकर भोजन करेंगे। भोजनालय में एक साथ 1500 व्यक्ति बैठकर खाना खा सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर प्रतिदिन 10,000 से 12,000 श्रद्धालु निःशुल्क भोजन करते हैं। भगवती भोजनालय में भोजन करने से पहले मन ही मन आपको 3 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। भोजनालय का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। भोजनालय में नीचे बैठने में असमर्थ श्रद्धालुओं को बैठने के लिए टेबल तथा कुर्सी की व्यवस्था भी है। भगवती भोजनालय के अंदर दशकों से एक नियम चला आ रहा है कि अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो यहाँ पर खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट भोजन जरूर बंटवाना चाहिए, क्योंकि शांति कुंज आश्रम के इस भोजनालय में इनका कोई भी स्टाफ नहीं है। यहाँ का नियम है, आपको किसी ने खाना खिलाया है तो आपका भी दायित्व बनता है आप भी किसी को खिला के जाओ। दोस्तों, भगवती भोजनालय में भोजन करने के पश्चात आप अपनी प्लेट को सर्फ से अच्छी तरह से धुलकर वापस उसी ट्रे में रख देंगे। इस भोजनालय की सबसे बड़ी बात यह है कि इस भोजनालय में भोजन करने के लिए आए बड़े बड़े वीआईपी भी अपने हाथों से ही अपनी प्लेट को धुलते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आप भगवती भोजनालय के अंदर निःशुल्क भोजन कर लेंगे। पेड कैंटीन एरिया। शांति कुंज आश्रम के अंदर 2 पेड कैंटीन बनाई गई हैं। इन दोनों कैंटीनों में आप अपनी इच्छा अनुसार नाश्ता कर सकते हैं। इन दोनों पेड कैंटीन के अंदर आपको बहुत ही कम दामों पर अच्छा नाश्ता मिल जाएगा। पेड कैंटीन के अंदर शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई भी बेची जाती है। देश भर से शांति कुंज आने वाले श्रद्धालु यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई को ले जाना नहीं भूलते। आप भी यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई को टेस्ट कर सकते हैं तथा अपने साथ ले जा सकते हैं। पेड कैंटीन के पीछे ही श्री रामपुरम जलपान गृह है। इस जलपान गृह में आप 60 रुपये में एक टाइम का भरपेट खाना खा सकते हैं। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क भोजन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आकर आप भोजन कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के पवित्र क्षेत्र। आश्रम के अंदर कुछ पवित्र मंदिर तथा पवित्र स्थल भी हैं। इन सभी स्थानों पर शांति कुंज आश्रम में होने वाली साधना और प्रेयर पूरी होती हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र आश्रम का सबसे पवित्र स्थल है। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती शर्मा जी की समाधि बनाई गई है।
जिनको प्रखर प्रज्ञा और सचल श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। जहां प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, वहीं सचल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। प्रखर प्रज्ञा तथा सचल श्रद्धा के ऊपर माता जी तथा गुरुदेव जी की चरण पादुकाएं रखी गई हैं। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु समाधि स्थल पर अपना माथा टेकते हैं तथा समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं। इसी स्थान पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिया गया अंतिम संदेश तथा माता भगवती शर्मा जी द्वारा दिया गया अंतिम संदेश लिखा है। आप इन संदेशों को पढ़ सकते हैं तथा अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। समाधि स्थल के पीछे ही 3 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। इन यज्ञशालाओं में दिनचर्या में होने वाले यज्ञ किए जाते हैं। प्रत्येक यज्ञशाला में 9 यज्ञ बनाए गए हैं। इन 9 यज्ञों में से बीच वाला यज्ञ अखंड यज्ञ है। इस यज्ञ की अग्नि कभी भी शांत नहीं होती है। बताते हैं, जब पंडित श्री राम शर्मा जी ने यहाँ पर पहली बार यज्ञ किया था, इस यज्ञ कुंड की अग्नि उसके बाद कभी नहीं बुझी। और जब भी किसी दूसरे यज्ञ कुंड में अग्नि जलानी होती है तो यहाँ पर माचिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अखंड यज्ञ कुंड से अग्नि लेकर ही अन्य यज्ञ कुंडों में अग्नि जलाई जाती है। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर दूसरा सबसे पवित्र क्षेत्र है वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर चैतन्य सिद्ध क्षेत्र के पीछे ही स्थित है। वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर में प्रवेश करने के साथ ही आपको सप्तऋषियों के दर्शन होंगे। सप्तऋषियों के दर्शन करने के पश्चात आप पहुंच जाएंगे वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल सामने। अभी आप वेद माता गायत्री मंदिर में गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आप गायत्री माता के दर्शन करते रहें। अपनी मनोकामनाएं गायत्री माता से मांग सकते हैं तथा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गायत्री माता के दर्शन करने के पश्चात बगल में ही स्थित आपको भटका हुआ देवता के दर्शन होंगे। भटके हुए देवता के ऐसे दर्शन आपको पूरे भारत में कहीं नहीं होंगे। इस स्थान पर दीवार पर 5 शीशों को लगाया गया है। इन शीशों के ऊपर नीचे लिखे संदेशों को पढ़ते हुए जब हम आखिरी शीशे तक पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है। दोस्तों, आश्रम के अंदर तीसरा पवित्र क्षेत्र है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर गेट नंबर 3 के पास स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। आपको देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो के अंत में मैं आपको यहाँ के अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा, जिसके दर्शन करने मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आयुर्वेद का परिचय। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर आप आयुर्वेद से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम के अंदर एक शताब्दी आयुर्वेदिक अस्पताल भी है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल के अंदर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। आश्रम के अंदर आयुर्वेद से जुड़ी और भी अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए गेट नंबर 3 के पास हरितिमा देवालय है। हरितिमा देवालय के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधों को लगाया गया है। ये सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक औषधि के पौधे के साथ एक QR कोड लगाया गया है, जिसको स्कैन करने के साथ ही पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हरितिमा देवालय से किसी औषधि का पौधा खरीदना चाहते हैं तो आप यहां से खरीदकर अपने घर भी ले जा सकते हैं। हरितिमा देवालय के बगल में ही वन औषधि प्रदर्शनी को लगाया गया है। इस प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है। इन औषधियों के साथ पूरी जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ औषधि से होने वाले उपचार के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। वन औषधि प्रदर्शनी में अनेक चार्ट लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों को दिखाया गया है तथा उनसे होने वाले उपचार को भी बताया गया है। यहाँ से आप औषधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको औषधियों से जुड़ी और भी अनेक जानकारियाँ चाहिए तो हरितिमा देवालय के बगल में देव संस्कृति दिग्ध दर्शन है। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर प्राचीन काल में ऋषियों के कल्चर को दिखाया गया है। इसी स्थान से आप विभिन्न प्रकार की औषधियों की किताबें खरीद सकते हैं। यहाँ आपको सभी प्रकार की किताबें उचित रेट पर मिल जाएंगी।
आश्रम के अंदर गेट नंबर 3 के पास खूबसूरत सा गार्डन बनाया गया है। ये स्थान शांति कुंज आने वालों के लिए बहुत ही आरामदायक है, क्योंकि इस स्थान पर शांत वातावरण के साथ प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। गार्डन के बीच में चलता फाउंटेन इसमें 4 चांद लगा देता है। इसमें आपको सुंदर सुंदर झरने भी देखने को मिलेंगे। आश्रम के अंदर सभी 16 संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि। इन सभी संस्कारों को कराने के लिए सबसे पहले आपको संस्कार प्रकोष्ठ में जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपको दिए गए समय पर शांति कुंज पहुंचकर आप किसी भी प्रकार का संस्कार बिल्कुल निःशुल्क करा सकते हैं। सभी प्रकार के संस्कार संस्कारशाला या जैमिनी शेड के अंदर पूरे किए जाते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर सबसे ज़्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 500 विवाह संस्कार करा दिए जाते हैं। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर एक छोटा मार्केट भी है। आश्रम के इस मार्केट में शांति कुंज विश्वविद्यालय तथा शांति कुंज परिवार द्वारा बनाया गया है सामान ही बेचा जाता है। इस बाजार से आप हाथों द्वारा बनाए गए कपड़े खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी है, जहाँ से आप विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ खरीद सकते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के बाहर 2 बोर्ड लगाए गए हैं। इन दोनों बोर्डों पर शांति कुंज फार्मेसी के अंदर तैयार की जाने वाली औषधि का संपूर्ण विवरण दिया गया है। आप यहाँ से अपने लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ खरीद सकते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने ही युग साहित्य विस्तार केंद्र है। युग साहित्य विस्तार केंद्र से आप शांति कुंज की ड्रेस, यज्ञ सामग्री तथा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के उपदेशों पर आधारित 3200 किताबों का संग्रह से किताबें खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप किताब खरीदने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र के आगे गौमूत्र तथा गोबर से बने प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज मार्केट से शांति कुंज विश्वविद्यालय या शांति कुंज परिवार द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेके चलूँगा आश्रम के सबसे पवित्र स्थान पर। अभी मैं आपको अखंड दीप के दर्शन कराऊंगा, जो शांति कुंज आश्रम के अंदर पिछले 98 साल से लगातार जल रहा है। अखंड दीप दर्शन के लिए आपको वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर से होते हुए गेट नंबर 1 के सामने जाना होगा। इस अखंड दीप को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 में गाय के घी से प्रज्वलित किया था। यह दीपक 98 साल से अखंड जल रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था, यह अखंड दीपक शांति कुंज आश्रम की आत्मा है। इस स्थान पर स्वयं गायत्री माता निवास करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई दीपक 40 साल तक अखंड जलता रहे तो वह दीपक स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और उस दीपक के सामने 1 मिनट खड़े होकर अपनी मनोकामना मांगने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक ऐसा ही सिद्ध अखंड दीपक शांति कुंज आश्रम के अंदर पिछले 98 साल से जल रहा है। दोस्तों, अभी मैं आपको अखंड दीप के दर्शन करा रहा हूँ। आप भी अखंड दीप के दर्शन करें और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगें। 1926 में जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस अखंड दीप को प्रज्वलित किया था, तो उन्होंने इस अखंड दीप के सामने बैठकर 24,000 करोड़ महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। इस स्थान पर आपको अखंड दीपक के साथ साथ गायत्री माता के दिव्य दर्शन होते हैं। इस अखंड दीपक के सामने हमेशा कोई न कोई साधक बैठकर महागायत्री महामंत्र का जप करता रहता है। अखंड दीपक के बाहर गुरुदेव तथा माताजी की चरण पादुकाएं रखी गई हैं। यहाँ पर आप गुरुदेव तथा माताजी के चरण पादुकाएं स्पर्श कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम में शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 9 दिन से लेकर 40 दिन तक निःशुल्क रहना तथा खाना कर सकते हैं। शांति कुंज के शिविर में भाग लेने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिविर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप शांति कुंज आश्रम में आजीवन निःशुल्क रहकर सेवा और साधना कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शांति कुंज आश्रम से जुड़ी आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।